में आज फिर हम चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारे पास आज एक वर्ड प्रॉब्लम है और उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हमें कहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ फोटो फ्रेम, एरिया ऑफ आ स्क्वायर फोटो फ्रेम। स्क्वायर का मतलब है कोई ऐसी पिक्चर है, ऐसा कोई फोटो है जिसको उन्होंने स्क्वायर शेप में बनाया है और उसका उन्होंने एरिया आपको दिया है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस। आंसर को डेसिमल प्लेस से अवॉइड करने के लिए हम शुरू में ही इस क्वेश्चन के जो हमें एरिया दिया हुआ है उन्होंने उसको हम एस्टिमेट कर लेंगे और वो एस्टिमेशन होगी हमारी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर की। अब उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट करना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम, एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम वो आपके पास उन्होंने जो दिया है वो है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको आपने एस्टिमेट कर लेना है शुरू से ही 256 से, और 256 हमें पता है हमारी लिस्ट में 250 का नियरेस्ट एस्टिमेशन है। उसके इसको हमने इसलिए एस्टिमेट किया है कि हम डेसिमल को अवॉइड कर लें। अब आप ये क्वेश्चन इजीली और ओरली सॉल्व कर लेंगे, आपको अब कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, वो होता है L मल्टीप्लाई बाई L, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोई भी नंबर अगर टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब उन्होंने हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। अब ये हमारे पास अगर एक स्क्वायर है तो उसके लिए हमें ये इस अकॉर्डिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम हमारे पास जो है वो हम यहाँ लिख देंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला। अब अगर कोई नंबर स्क्वायर में है उससे हमने सबसे पहले तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है। हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई L स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए। इसके लिए हमें सिर्फ L फाइंड करना है, लेकिन यहाँ हमारे पास है L स्क्वायर। L स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो सिर्फ लेंथ चाहिए, L चाहिए। उसके लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसमें हम स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। पता है आपको कि स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाए तो वो कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 256 स्क्वायर रूट में उसको भी लिख देंगे अंदर, और इसी तरह हम L स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट में लिख देंगे। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी, लेकिन ये है स्क्वायर रूट में। अब हम लिस्ट में देखते हैं 256, इसको हमने यहाँ पे इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। अब 256 को जब हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो वो हमारे पास आता है ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन, और इससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। ये हमारे पास आएगी वैल्यूज़ इस तरह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर एंड देन 2 स्क्वायर। ये 4 टाइम हमारे पास स्क्वायर वैल्यू आ गई। इसको हम कैंसिल करेंगे और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे
सेंटीमीटर्स भी स्क्वायर में है, सेंटीमीटर भी हमारे पास स्क्वायर में है। ये वैल्यू भी इसके साथ स्क्वायर रूट के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास लेंथ आ जाती है सिर्फ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर फोटो फ्रेम हमने फाइंड कर ली थी 16 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने कहा है आपसे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम हमें पता है स्क्वायर शेप में था। अब ये इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर का 4 मल्टीप्लाई बाई एल। जो भी हमारे पास लेंथ आई है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ फोटो फ्रेम, और ये आएगा 64 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर।